जितेंद्र सिंह मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया के लिए। बजट को लेकर कई तरह के रिएक्शंस हैं सर। ऑपोजिशन कह रहा है कि जीरो बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं जीरो बजट है, कुछ नहीं बजट है, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। मतलब रिएक्शंस बहुत ज्यादा हैं बजट को लेकर कि उम्मीदें बहुत ज्यादा थी लेकिन हाथ कुछ नहीं आया आम लोगों के। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, देखिए सबसे पहली बात तो ये है जी कि आप क्या अपेक्षा करते थे या तवक्को करते थे कि वो तारीफ करेंगे, ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा बजट पेश कर दिया मोदी जी ने, मोदी सरकार ने। इलेक्शन का मौसम है, उनकी तो आदत ही ऐसी है। और लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे लगता है कि उन्होंने शायद बजट का अध्ययन भी नहीं किया, पूरी तरह से बजट की स्पीच को सुना भी नहीं होगा ध्यान से, बाद में पढ़ने का भी समय नहीं लगा होगा। और ये भी मुमकिन है कि बजट पेश होने से पहले ही ये तय कर दिया गया था कि क्या स्टेटमेंट देनी हो, पहले से ही स्टेटमेंट लिख ली गई होगी। तो ये सारा पॉलिटिकल, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि अब हिंदुस्तान में एक नई संस्कृति आ रही है, नया पॉलिटिकल कल्चर। आज का बजट, जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले कह रहा था कि यदि उसको एक वाक्य में कहा जाए, फ्यूचरिस्टिक बजट विद साइंटिफिक विजन। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जहां आधुनिक टेक्नोलॉजी का जिक्र नहीं किया गया। किसानों के लिए भी ड्रोन्स, स्टार्टअप्स के लिए ड्रोन्स, अर्थ साइंसेज जैसा एक छोटा मंत्रालय है, 2654 करोड़ की एलोकेशन उसके लिए दी गई है। और इसके अतिरिक्त 4000 करोड़ पहले डीप सी मिशन के लिए दिया गया था। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो दूसरी पार्टियों के विपक्ष के प्रवक्ता जो इतनी बड़ी आलोचना टिप्पणियां कर रहे हैं उनको ये इस बात की जानकारी भी होगी कि अर्थ साइंस की मंत्रालय का दायित्व क्या है, मैंडेट क्या है। क्योंकि आने वाले समय में भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत के जो ओशन रिसोर्सेज हैं, समुद्र में छिपी हुई जो हीरे जवाहरात है, उसके ऊपर निर्भर करने वाली है। ये सोच मोदी जी के जहन में आई है, इस तरह से ये बजट का निर्माण किया गया है। इसको बिना अध्ययन किए हुए जो रिएक्शन दिए जा रहे हैं और उसका कोई माने नहीं रहता, क्योंकि आज के देश में 70% से अधिक जनसंख्या 40 वर्ष से कम आयु की है। ये युवा स्टार्टअप का अर्थ समझते हैं, ड्रोन का अर्थ समझते हैं। और जो कहा गया कि इंसेंटिवाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट, इंसेंटिवाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इस सीधा सीधा ये जुड़ता है रोजगार के साधनों से। इसका अर्थ वो लोग जानते हैं जो इसके स्टेक होल्डर है, ना कि राहुल गांधी, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं। सर ये बार बार कहा जा रहा है कि भाई महंगाई रोकने वाला बजट होना चाहिए था, रोजगार बढ़ाने वाला बजट होना चाहिए था, फ्यूचरिस्टिक बजट है। लेकिन आज क्या है, आज जिस तरह की चुनौतियां हैं महंगाई के लिहाज से, इन्फ्लेशन के लिहाज से, रोजगार के लिहाज से, ये सारे सवाल उठ कर आ रहे हैं। नहीं देखिए जी, आप या तो ये कोई बताएं कि विकल्प क्या है इनके पास, वो भी कुछ नहीं है। या तो ये कोई शैडो बजट प्रेजेंट करके दिखा दें, वो भी कुछ नहीं है। और फिर ये कहा जाता है कि आम आदमी को क्या मिला। अरे साहब, आम आदमी की परिभाषा क्या है? क्या वो आम आदमी पार्टी के सदस्यों को आम आदमी समझते हैं? क्या किसान आम पार्टी नहीं है जिसका बजट में उल्लेख किया गया? क्या एमएसएमई का इस्तेमाल करने वाला आम आदमी नहीं है? क्या युवा आम आदमी नहीं है? क्या स्टार्टअप आम आदमी नहीं है? क्या वो सरकारी कर्मचारी जिसके लिए पेंशन स्कीम का एक प्रावधान लाया है वित्त मंत्री ने, क्या वो आम आदमी नहीं है? हमें तो समझ नहीं आता। या पूर्वोत्तर के लिए जो नई स्कीम लाई गई है पर्वतमाला, क्या वो आम आदमी नहीं है? क्या ये लुटियन वाले ही आम आदमी हैं? तो मुझे लग रहा है कि इन बातों का कोई तर्क नहीं है, ना ही दे कैरी एनी कन्विक्शन और करेज ऑफ कन्विक्शन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आपके हिसाब से बजट की और इसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता भी नहीं है। आपके हिसाब से बजट की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है? मतलब जो बताया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर 7.5 लाख करोड़ 36% बढ़ा दिया गया, वो है? या सबसे बड़ा फैसला जो आपको अपील कर रहा है, बजट की सबसे बड़ी यूएसपी? देखिए, एक तो आपने स्वयं कहा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर 34-35% बढ़ा रहा है, आम आदमी की समझ में नहीं आएगा जब तक तो इसको गहराई में नहीं देखेगा। क्योंकि जब खर्चा बढ़ेगा तभी आगे अर्थव्यवस्था, जहां एक और हम ये कल्पना करते हैं, ये स्वप्न देखते हैं कि आज से 25 वर्ष के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा तो वो विश्व पटल पर एक प्रथम स्थान पर खड़ा होगा। तो हमारे लिए ये भी अनिवार्य है कि जो भौगोलिक मापदंड हैं, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, उन पर हम पूरा उतरने का प्रयास करें। इसीलिए जब बजट में कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो शायद इनके ध्यान से निकल गई, लेकिन उसमें जब आपने कहा फ्यूचरिस्टिक, तो अर्थव्यवस्था और साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर के हर बात में, हर वाक्य में जिक्र आया है। क्लीन एनर्जी को लेकर के बात आई, लो कार्बन स्ट्रेटेजी की बात आई है।
ये बातें वही हैं जो आने वाले वर्षों में ये तय करेंगी कि कौन सा देश किस स्थान पर खड़ा है। SEZ को, सोशल इकोनॉमिक जोन्स को रिप्लेस करना सेंट्रल स्टेट के साथ, उसकी भागीदारी बढ़ाना, ये सारे और इसी प्रकार अब ये कह रहे थे आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। इसी बजट में जिक्र आया है दिव्यांग गार्डियंस की इंश्योरेंस का। तो अब वो क्या आम आदमी नहीं है? दिव्यांग भी आम आदमी नहीं रहा तो फिर आम आदमी है कौन? वो कांग्रेस की परिभाषा में कौन सा है? आई थिंक दी फॉर कांग्रेस द मोस्ट अनकॉमन मैन इज पॉसिबली द कॉमन मैन। तो इसलिए इन तर्कहीन बातों को गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिनके हित में ये बजट गया है वो ये समझते हैं। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव हैं, उम्मीद थी कि लोक लुभावन बजट होगा, पॉपुलिस्ट नहीं रिफॉर्मिस्ट, मतलब रिफॉर्मिस्ट नहीं पॉपुलिस्ट बजट होगा। आपको लगता है बजट से बहुमत वाली चीज, मतलब वो लिंक तो नहीं हो पा रहा चुनावों से? तो समझ ही नहीं आ रहा कि लग ही नहीं रहा कि चुनावों से पहले वाला बजट है। बहुत बढ़िया बात की आपने, बहुत बढ़िया। और आपके प्रश्न में ही उत्तर है। काश इसको हर व्यक्ति जो आपके कार्यक्रम को देख रहा है समझ पाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे मैं काफी समय से कह रहा हूं, एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म देने का प्रयास किया इस देश में। ये नहीं है कि सब इलेक्शन आ गया तो लैपटॉप बांट दिए या सिलाई मशीनें बांट दी। जहां जिस चीज की आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति की जाएगी। तभी देखिए आज पूर्वोत्तर के लिए एक नई स्कीम लाई गई है प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से। 70 वर्ष तक पूर्वोत्तर का तिरस्कार क्यों किया गया? इसलिए कि जो भी वोट मिलना है वो मध्य भारत से मिलना है, उत्तर प्रदेश से मिलना है, बिहार से मिलना है, छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को। आज कल ही राष्ट्रपति के संबोधन में ये उल्लेख था, उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है इस बात का कि मोदी सरकार के चलते पूर्वोत्तर के हर प्रदेश की राजधानी आज रेल के नक्शे पर उतर आई है। और आज ही एक अलग स्कीम का वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी उल्लेख आया। हमने एक नया कल्चर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां पैदा करने का एक प्रयास किया। और मुझे विश्वास है ये देश जहां 70% से अधिक युवा बसते हैं, 40 वर्ष से कम आयु के लोग बसते हैं, वो इस बात का महत्व समझते हैं। ये अगली पीढ़ी को देख करके बजट है। जैसा कहा जाता है स्टेट्समैन लुक्स एट नेक्स्ट जनरेशन, स्टेट्समैन लुक्स एट नेक्स्ट जनरेशन, डज नॉट लुक एट नेक्स्ट इलेक्शन। प्रधानमंत्री ने एक स्टेट्समैनली बजट दे करके अगली पीढ़ी को मुखातिब किया है। नहीं सर, असल में ना ये बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, हमने देखा है कि यूपी चुनाव से पहले नोटबंदी हो गई थी तो लग रहा था कि यूपी चुनाव में नुकसान होगा। गुजरात चुनाव से पहले GST आ गया था तो लग रहा था गुजरात में चुनाव होगा। तो ये जोखिम लेने की आदत है क्या? अभी तो मौका था, सर पर चुनाव थे, अनाउंसमेंट हो जाती, शायद फायदा मिल जाता। ये चुनावों में फायदा ना पहुंचाने वाला बजट है, बल्कि चुनावों में नुकसान कुछ किया ही नहीं। यही तो हट के बात है। इसके लिए साहस चाहिए, करेज एंड करेज ऑफ कन्विक्शन। क्योंकि हमने जो बात की, जैसे मैंने कहा, जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति करनी है। ये नहीं है कि चुनाव आ गया तो मुफ्त के लैपटॉप बांटने शुरू कर दे। फिर क्या फर्क रहा कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में? जो पार्टी विद डिफरेंस आप कहते हैं पत्रकार मित्र, इसीलिए तो कहते हैं हमें। नहीं, इनकम टैक्स स्लैब भी सर, वो तो उम्मीद थी। एक आखिरी सवाल, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर बहुत उम्मीद थी, कोरोना काल था, कितने लोग घर पर बैठ गए, नौकरियां चली गई, वर्क फ्रॉम होम, बहुत लोगों की नौकरियां चलेगी, बहुत मतलब इनकम जो पैरामीटर वो भी कम हुआ। कोविड के बावजूद एक ऐसा बजट दे रहा है जिसमें टैक्स की दर बढ़ाई नहीं गई और फिर भी अर्थव्यवस्था को तलमलाने से रोकना। और ये भी हम ना भूलें कि इस सारे 2 साल के दौर में से भारत एक उदाहरण के तौर पर सारे विश्व के लिए उभर करके आया है। जिस प्रकार से सारे विश्व को ये शंका थी कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, सारा ढांचा डगमगा जाएगा, 135 करोड़ का देश इस आपदा का सामना नहीं कर पाएगा, आज उसी भारत ने किस प्रकार से अपनी अर्थव्यवस्था को चल मनाने से रोकना का एक सफल प्रयास किया है, उसकी मिसाल, उसका रोल मॉडल दुनिया के सामने रखा है। हमने इलेक्शन देख करके कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई है, अगली पीढ़ी को देख करके व्यवस्थाएं बनाई हैं। और मोदी जी एक नई राजनीतिक संस्कृति को इस देश में इंट्रोड्यूस करने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक आखिरी सवाल, मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? मैं बार बार वही पूछ रहा हूं। अभी चुनाव है, अभी मतदान है 20 तारीख को, मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं है आप लोगों के लिए? हरगिज नहीं है, क्योंकि 10 मार्च को जब इसका परिणाम निकलेगा तो आपको भी समझ आएगा कि ये देश जहां 70% से अधिक युवा बसते हैं, वो तर्क से चलते हैं, वो समझते हैं कि किस भाव और किस नियत से ये बजट लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री। आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए, डंके की चोट पर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।